गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे पेपर कोड 138 का विश्लेषण करेंगे। रीट भर्ती परीक्षा 2022 जो पेपर हुआ था 26 फरवरी 2023 को L2 का पेपर है 6 to 8 के लिए। सोशल साइंस का पेपर है, इसको हम देखेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन हम पीछे देख चुके हैं और आज से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मेवाड़ चित्रकला, यहाँ तक हम देख चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है विजय साई एक प्रकार का है, क्या है? तो ये विजय साई आपका ए पर है जूती, बी पर है आपका आभूषण, सी है पगड़ी, डी है मिट्टी के बर्तन। तो ये आपका आंसर होगा सी, विजय साई आपकी एक प्रकार की पगड़ी है। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, वो कह रहे हैं राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। ए में है गंगानगर, बी में है जैसलमेर, सी में है जोधपुर, डी में है बीकानेर। तो आपकी ये है, जैसे जोधपुर की सीमा रेखा आपकी पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। पाकिस्तान से जो राजस्थान है वो कितनी सीमा बनाता है? 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है। उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत या राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, तो 1070 किलोमीटर है, वो आप उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 13 है राजस्थान की भक्त कवयित्री गौरी बाईरो जन्म कटे हुई हो। तो ये डूंगरपुर, भरतपुर, जयपुर, अलवर। तो इसका आपका आंसर होगा ए, डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 14 को डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में देश श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। यहाँ पर दिए हुए हैं 4 श्रेणियाँ दे रखी है। पूछा है कौन से वन का प्रतिशत सर्वाधिक है। बार आवाज आ रही है विद्यार्थियों, थोड़ा सा इसको इग्नोर करना। ए में है आरक्षित वन, बी में है रक्षित, सी में है अवर्गीकृत और डी में अति सघन। तो इसका आंसर होगा रक्षित वन है, उनका प्रतिशत सर्वाधिक है। इन वनों का वर्तमान स्थिति को हम देखते हैं कि कौन सा जो प्रतिशत है आपका सर्वाधिक है। तो ए में है आपका आरक्षित वन, उसका प्रतिशत वर्तमान में राजस्थान में है वो 37.05% है और सर्वाधिक आपके आरक्षित वन है राजस्थान के उदयपुर जिले में है। बी में आपका आंसर है वो है 56.43%। जो रक्षित वन है वो आपके हैं 56.43, जो अधिक है 12 जिले में। यही आपका अधिकतम पूछा है, तो यही वर्तमान स्थिति भी यही है। सी आपका है अवर्गीकृत वन, उसमें है 6.52% और अधिकतम आपका बीकानेर। तो इन तीनों जो वन श्रेणी है आरक्षित वन, रक्षित का ही दूसरा नाम है संरक्षित वन और अवर्गीकृत, इनका वर्तमान में राजस्थान में कितना प्रतिशत है और कौन से जिले में इनका सर्वाधिक प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, वो है सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? पुंगी, सैनाई, बांसुरी, मंजीरा। तो ये पुंगी है। आपने देखा होगा जो सपेरे होते हैं सांप दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन या रोडवेज स्टैंड या कहीं आप सफ़र करते हैं वहाँ पे कई बार क्या होता है घरों में भी सपेरे जो आते हैं सांप को दिखाने के लिए, तो वो पुंगी बजाते हैं। तो जो उनका सांप रखने का जो पात्र होता है, जब वो पुंगी बजाते हैं तो सांप बाहर आ जाता है। तो सपेरों का जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वो है पुंगी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, वो है बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है। लोहा के लिए है, चांदी है, टंगस्टन है, तांबा। तो ये बालदा है आपका टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध प्रमुख भंडार है। और बालदा कहाँ पर है? सिरोही में। ये क्या है? टंगस्टन, लोहा, तांबा, चांदी, ये हमारे खनिज हैं। और हमारे टॉपिक एक है धात्विक खनिज, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया कि एक युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछा गया है।
कि मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किसने किया? तांते टोपे, बी है अंग्रेजी सेना, और सी है ठाकुर खुशहाल सिंह, और डी है मेहराब खान और जयदयाल। तो आपका आंसर मेहराब खान और जयदयाल, इनका जो संबंध है वो कोटा से है। ठाकुर खुशहाल सिंह इसका आपका आंसर है। तो एक दो युद्ध होते हैं, एक तो होता है आपको 8 सितंबर को और 1857। एक युद्ध और होता है 18 सितंबर। ये बहुत बार पूछा जाता है और विद्यार्थी क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 18 सितंबर 1857 दो युद्ध होते हैं, एक होता है 8 सितंबर, एक होता है 18 सितंबर। तो 8 सितंबर वाले युद्ध को कहते हैं बिथोड़ा का युद्ध, और 18 सितंबर वाले युद्ध को कहते हैं चेलावास का युद्ध। क्या कहते हैं? चेलावास का युद्ध। चेलावास ध्यान रखना है। आप फिर आपसे इसी प्रकार का प्रश्न किया जा सकता है कि 8 सितंबर के युद्ध को कहते हैं बिथोड़ा, 18 सितंबर के वाले युद्ध को कहते हैं चेलावास। इसी चेलावास वाले युद्ध में जो आपका अंग्रेज़ों का जो था मेजर था मेक मोशन, उसका सिर काटकर इसी युद्ध में, चेलावास का युद्ध, इसी को गोरा काला युद्ध कहते हैं, मेक मोशन का सिर काटकर उसको आवा का जो किला है उस पर लटका दिया गया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मेक मोशन का सिर काटकर कौन से किले पर लटकाया गया? तो ठाकुर खुशहाल सिंह का जो किला था आवा का, उस पर लटका दिया। तो इससे आपको क्या क्या ध्यान रखना है? 8 सितंबर, 18 सितंबर, 8 सितंबर का बिथोड़ा का युद्ध, 18 सितंबर का चेलावास का युद्ध, और इसमें आपका आंसर होगा ठाकुर खुशहाल सिंह। इनमें दोनों में ही जो ठाकुर खुशहाल सिंह दोनों युद्धों में ही नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर है आपका 19 नंबर। झालावाड़ री मुख्य बोली है हाड़ौती, कठेरवाटी, उमड़वाटी, सोंदवाटी। तो आपका आंसर होगा हाड़ौती। राजस्थान की प्रमुख मुख्य बोलियां, यहाँ से एक क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। राजस्थान की साहित्य, भाषा और साहित्य वाले से लगभग 5 क्वेश्चन आपके हर पेपर में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो है 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात और राजस्थान को। तो आपको ध्यान रखना है बम्बई को सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी। कब सौंपा था? 5 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किसके हाथ में? आप यहाँ पर गुजरात और बम्बई में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो राजस्थान का रियासती विभाग था या गुजरात के जो नेता थे वो सिरोही का जो माउंट आबू वाला भाग था जो पर्यटन के लिए गुजरात में मिलाना चाहते थे, और राजस्थान के जो थे हीरालाल शास्त्री थे उस समय जो एकीकरण में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। और उधर आपके केंद्र में जाते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो राजस्थान के एकीकरण में प्रमुख थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से संबंध रखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये जो सिरोही का भाग था माउंट आबू वाला, तो वह गुजरात में मिलाना चाहते थे। राजस्थान की जो जनता थी, राजस्थान के जो नेता थे, वो चाहते थे कि सिरोही हमारे राजस्थान का हिस्सा बने। तो यहाँ पर कई दिनों तक इस भाग को गुजरात में मिला दिया गया था। फिर आपका जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 1 नवंबर 1956 का राजस्थान का एकीकरण हुआ, तब आपका माउंट आबू वाला भाग जो देलवाड़ा वाला भाग है, इस दिन राजस्थान में पूर्ण रूप से मिलाकर सिरोही का जो पूर्ण रूप से एकीकरण है वो राजस्थान में किया गया 1 नवंबर। आपसे पूछे कि सिरोही को पूर्ण रूप से राजस्थान में कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। और किसके कहने पर ये काम हुआ था? तो गोकुलभाई भट्ट राजस्थान के जो नेता थे, और राजस्थान का जो पुनर्गठन आयोग था उसकी सिफारिश पर ये काम हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे यहीं तक। कल 21 क्वेश्चन नंबर 21 से हम पढ़ेंगे आगे। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।